Japanese government and Japanese log are not happy guys, especially with Indian creators and Indian bloggers. एंड अगर तुम मेरे को थोड़ा सा भी फॉलो करते हो तो तुम लोग को पता होगा कि मैंने इस सिचुएशन के ऊपर 2-3 महीने पहले ही प्रोडिक्शन कर दी थी. एंड रिसेंटली जब मैं चाइना गया था तभी मैंने इसके बारे में बातचीत करी थी. तो इंडिया में बहुत सारे इंडियंस अभी जापान जाना स्टार्ट किए हैं बिकॉज यू कैन गेट द वीज़ा बहुत ईजिली अभी. एंड वहाँ पर जो है ना अब जापानीज़ लोग इंडियंस के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातचीत करना स्टार्ट कर दिए हैं. तो आज के दिन हम लोग यही वीडियो देखने वाले हैं भाई अजय पांडे. सो ही इज़ द क्रिएटर हु लिव्स इन जापान. मतलब बहुत ज़्यादा सालों से जितना आई नो आई फॉलो दिस क्रिएटर, आई लाइक हिम. बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लाइक ही पुट्स एफर्ट्स वगैरह. तो आई लाइक दिस क्रिएटर. सो एज यू नो रिसेंटली जब मैं चाइना गया था तभी मैंने तुम लोग को बातचीत बताई थी कि कैसे चाइना में एक छोटा सा इशू है कि जो इंडियन क्रिएटर्स हैं जब वो चाइना में जाके ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई लेकिन वो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको गलत वे में पोर्ट्रे करते हैं अपने व्लॉग्स में. और ये चीज़ मुझे वहाँ के खुद जो न्यू जनरेशन किड्स थे चाइना में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे दिखाई थी. एंड ये सारी चीज़ें जो है ना जो हमारे इंडियन व्लॉग्स हैं ये चाइना के सोशल मीडिया पे अपलोड होते हैं. ठीक है, मेरे सारे ब्लॉग चाइनीज सोशल मीडिया पे अपलोड हुए थे. तो वॉट एवर वी से अबाउट चाइना ना वहाँ के लोगों को पता लगता है. एंड ये सेम चीज़ लोगों ने करी है इन जापान. एंड जापान इज़ नॉट हैप्पी. आज के हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं. लेट्स सी ये पूरी वीडियो क्या है. And I'm gonna give you my opinion and I'm kinda sad cause everyone is kinda pissed कि कैसे दुनिया इंडिया को hate कर रही है this and that. And the reason I'm reacting to this video cause मैं जापान गया हूँ 3-4 बार and I'm again going to Japan in few months and मैं शायद से वहाँ पे शिफ्ट भी हो जाऊँ कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए. तो let's see. प्रस्तुत करते हैं. दिसंबर 2024 तक जापान में इंडियंस की पॉपुलेशन थी 54,000. बहुत से लोग यहाँ जॉब करते हैं तो बहुत से लोग पढ़ाई. सब अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं और इंडियंस की इतनी बड़ी कम्युनिटी होने की वजह से यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल तक मनाए जाते हैं. या ट्रू, जापान में बहुत ही ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं एंड बहुत ही ज्यादा इंडियन फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. अभी तो आई हैव सो मेनी जापानीज फ्रेंड्स. तो मुझे पता है कि वहाँ पे इंडिया इज़ वेरी रिस्पेक्टेड. अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ तो इंडियन कल्चर स्पेशली जापानीज लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. दे डोंट डिसरिस्पेक्ट द इंडियन कल्चर. ठीक है, वो 100% थोड़ा सा रेसिज्म करते हैं टुवर्ड्स इंडियन पीपल एंड ऑल, बट कल्चर की डिसरिस्पेक्ट मैंने करते हुए आज दिन तक उनको नहीं देखा. हेल्प करता है जापानीज लोग को इंडियन कल्चर के बारे में एजुकेट करने के लिए. और इंडियंस की यहाँ पे काफी अच्छी इमेज भी है. उनको यहाँ पे इंटेलिजेंट माना जाता है और हार्ड वर्किंग में बहुत ज्यादा लेकिन इंटेलिजेंट. यहाँ पे कुछ चीजें और इंसिडेंट की वजह से इंडियंस की इमेज खराब होती जा रही है. आज उस बारे में बात करते हैं. Did he just what? उसने जैसे उसको किस किया. हेलो, हे, उठ जा, तेरा घर ना है भाई वो. Hey, it is in Japan. However, it is What's wrong? हाँ जी, क्या हाल चाल. तो जी मुझे जापान में 10 साल हो गए और मुझे आज तक जापान में रहने में ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. लेकिन लास्ट के कुछ सालों में मैंने जापानीज सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं जो उन्हें इंडियंस के बारे में पसंद नहीं है. तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि एज ए इंडियन जापान में कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें जापानीज लोग को नहीं पसंद है. Damn, really good video, really good topic. cause मेरे को नहीं पता था जब मैं पहली बार जापान गया था. मुझे बहुत सारे रूल्स नहीं पता आते. ठीक है, एंड एजुकेट करना बहुत अच्छी चीज़ है. गलती से कोई चीज़ हो जाए ना उसको आप एक टाइम पे माफ़ कर सकते हो, बट तुम जानबूझ के कुछ चीज़ करते हो तो वो मेरे अकॉर्डिंग गलत ही होता है. ठीक है, अब मुझे ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी बिकॉज मैं दोबारा जापान जाऊंगा, वहाँ पे कंटेंट बनाऊंगा तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा. बिकॉज तुम जिस भी कंट्री में हो तो मैं उस कंट्री के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. डोंट बी लाइक लोगन पॉल चैट. सिविक सेंस की बात करें तो हम इंडियंस ना थोड़े इंटरनेट पे ना बदनाम से हैं. और अगर दूसरी तरफ जापान की बात करें तो जापान जीरो सिविक सेंस इन इंडिया चैट. जीरो सिविक सेंस, आई एम टेलिंग यू ब्रो. आता है टॉप लेवल पे सिविक सेंस में. और जब that is true. तब थोड़ा सा डिफरेंस पता लगता है कि क्या चीज़ें गलत है क्या चीज़ें सही है. मतलब क्या चीज़ें जापानीज लोग को गलत लगती है इंडियंस के बारे में और सोशल मीडिया पर जो एक इमेज बनती है उसके बारे में. तो सबसे पहले आता है हम इंडियंस ना शोर बहुत मचाते हैं. अब वो तेज इस कॉज हम मेट्रो में ज्यादा तेज बातचीत करते हैं लाइक हमारे इंडिया में भी और सेम चीज हम जापान में करते हैं. स्पीकर्स बजाने हो गए, हाउस पार्टीज हो गई या फिर कैंपिंग में स्पीकर बजाने हो गए या इस तरह की कोई भी चीजें हो गई. एक चीज तो मैंने भी देखी है कि हम इंडियंस की ना आवाज बहुत तेज है. मतलब अगर हम पार्क में भी होंगे तो और अगर बंदा बगल में भी खड़ा होगा तो भी हम तेज तेज बात करते हैं. ये वाला इंटरव्यू देखो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. うちの犬の散歩に行くのが大体10時9時から10時なんですけど、その間結構大声で喋るんですよね。で声がでかいんですよ。
なんでそんなに隣同士で喋ってるのに10メートル先の人もちゃんと内容がまあ内容インド語わかんないんですけど、हाँ।言葉がはっきりとわかるぐらいのでかさで喋るのかなって。 I mean, yeah, I guess हमारे लाइक वैसा वाला चीज ही है भाई। इंडिया में तुम बाहर जाओगे ना तो इतने ज्यादा हॉर्न इतने हॉर्न बजाते हैं ना एक्चुअली में, उसके चक्कर में हम सबकी लाइक यू नो अपने आप ही आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो गई है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं खुद फिक्स करना चाहता हूँ बट होती नहीं है। तो अभी जब भी स्टारबक्स वगैरह में जाता हूँ या कोई कैफ़े वगैरह में जाता हूँ बाहर के, तो मैं अपनी आवाज़ को बिल्कुल लो कर लेता हूँ, बिल्कुल लो। 不思議に思って गुड पॉइंट। और टूरिस्ट ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर्स भी आते हैं। पहले मैंने सोचा था व्लॉगर्स की क्लिप वगैरह शेयर करूँ, लेकिन वही कंट्रोवर्सी होगी। वो जैसे फ़ोन निकाला, हेलो गाइस, मतलब वो देखते नहीं है कि ये शिनकानसेन है या श्राइन है या फिर कोई पब्लिक स्पॉट है। वो बस ऐसे किया, हेलो गाइस, आज मैं यहाँ पे आया हूँ, देखिए यहाँ की ट्रेन, ये देखो लड़की कैसे कपड़े पहन के बैठी है। तो ये वाला भी क्राउड आता है यहाँ पे। ये भी थोड़ा सा उनको ना एटिकेट नहीं है कि पब्लिक में क्या रिकॉर्ड करना है, क्या सोशल मीडिया पे डालना। मैं एक क्लिप लगाता हूँ। हेलो, हे हे, ओहो, उठ जा, तेरा घर ना है भाई हो। अरे उठ जा। मैं तुम्हें समझाता हूँ इस क्लिप में क्या हुआ है। इन जापान रात के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और समटाइम्स दे एक्चुअली स्लीप एट मेट्रो स्टेशंस या मेट्रो के अंदर ही। कुछ लोग की लास्ट मेट्रो जब छूट जाती है तो मेट्रो स्टेशन पे सो जाते हैं एंड वो वेट करते हैं मॉर्निंग होने का। जब मॉर्निंग होती है तब वो मॉर्निंग के मेट्रो पकड़ते हैं एंड देन दे गो टू लाइक उनके हाउसेस। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी होता है वहाँ पे डाल ऐसे। दो, कोई लड़की छोटे कपड़े पहने बैठी है, उसकी ऐसे फुटेज लेके डाल दिया, थंबनेल में लड़की लगा दी लोगो। तो ये भी बहुत सारे व्लॉगर्स यहाँ पे। या दिस इज ट्रू एंड आई एम काइंड ऑफ सी, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। आई काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एवरी सिंगल क्रिएटर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फॉर एग्जांपल आई हैव सीन दिस क्रिएटर अपनी फीड पे बहुत ज़्यादा एंड ही डज इट फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों, ठीक है। एंड सी आई रिस्पेक्ट दिस क्रिएटर, आई डोंट नो ये कौन है, मैं इनके बारे में लाइक कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता और ना ही मैं इनको कोई सा भी बुरा बोल रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइक मेजॉरिटी ऑफ हिज थंबनेल ऐसे ही होते हैं और समटाइम ही राइट्स लाइक गलत चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल तुम ये देखो, लाइक बेस्ट बोट पार्टी इन पोर्टुगल, ठीक है ना, एंड यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है सस्ता है, ठीक है, 2 लड़कियाँ डाल रखी है एंड सस्ता है एंड देन हार्ट इमोजी। एग्जाम्पल में ये देखो, अब ही इज़ अ गुड क्रिएटर, में भी तुम लोग को पसंद होगा और मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छे टैलेंटेड क्रिएटर ही होंगे, मैं देखता नहीं हूँ। ये देखो ये वाला चीज़। अब द थिंग इज़ दैट इनको देखने वाली बहुत सारी ऑडियंस जो है ना साइज से वो गंदी मेंटलिटी रखती होगी, ठीक है ना। और जब वो इस तरीके के ब्लॉग्स देखते हैं, ठीक है ना, लाइक जो ऐसी ऑडियंस इस तरीके के ब्लॉग्स देखते हैं, उनको जो है ना भाई वैसी फीलिंग आती है, अरे ये तो लड़कियां भाई ऐसी ही हैं, ठीक है ना। एंड देन जब ये कोई बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, दे गेट हरेस्ड बाय द पीपल एंड देन फिर इस तरीके के इंसिडेंसेस होते हैं। तो अगर लाइक व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस की, ये सारी चीज़ें जो है ना कनेक्टेड होती हैं, तुम समझे ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना कनेक्टेड हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से करते हैं और ये चीज़ ना हमको थोड़ा सा बैड लाइट में दिखाती है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो नारा या क्योतो में जाके लड़कियों की छुप के वीडियो बनाते हैं और कभी कभी वो अंडर स्कर्ट पिक्चर भी होती हैं और ये वल्गर वीडियोस लेके वो यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा पर डालते हैं और चैनल मोनेटाइज भी करते हैं। और कभी कभी ऐसे वीडियोस मैंने देखी है, मेरे को लगता था ये जापानीज लोग ही डालते हैं। अंडर एज भी होती हैं। ओहो। और गेस व्हाट, लगभग चैनल्स की लोकेशन होती है इंडिया। बहुत These are इंडियन चैनल्स बट ये नाटक करते हैं जापानीज चैनल्स होने का। सारे व्यूअर्स ने और लोकल जापानीज लोगों ने इन वीडियोस में बहुत सारे इंडियंस को स्पॉट किया जो रिपीटेड ये वीडियो ले रहे थे और उनकी ये फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाली है। और जब यही तो प्रॉब्लम है भाई, यही तो प्रॉब्लम है भाई। इनको ये लगता है ना कि यही सबसे इंटेलिजेंट है, बाकी दुनिया सब पागल है भाई, ठीक है ना। इनके ये ऐसे लोगों के चक्कर में भाई एक्चुअली में जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं ना भाई, उनका भी नाम खराब होता है, सही बताऊं तो। लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया तो इन लोगों ने ये सारे चैनल डिलीट कर दिए और ये चैनल कोई छोटे चैनल नहीं थे, ये 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल थे। ओह माय गॉड, लुक एट दिस थंबनेल्स, डैम। नए चैनल बना के सेम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और अब पुलिस भी क्रैकडाउन करके इनको अरेस्ट कर रही है। और नारा में तो स्पेशल अनाउंसमेंट भी करी गई है और ये न्यूज पे भी आया था कि यहाँ पे अगर कोई आपको रिकॉर्ड करे तो आप ध्यान रखें। भाई इमेजिन भाई बर्बाद कर दिया भाई जापान को। あなたの下着を撮影したりするという被害が発生しています。 Sometimes, depending on the case, you may be punished by Japanese law. लॉ इमेजिन करो, अगर जापानीज लोग इंग्लिश बोल के तुम्हें कुछ चीज़ बता रहे हैं ना, इसका मतलब समझ जाओ कि भाई इट्स अ सीरियस थिंग। अदरवाइज जापान में इतनी इंग्लिश बोली नहीं जाती है भाई, इससे ज़्यादा जापानीज लोग से ज़्यादा तो एक्चुअली में चाइना में इंग्लिश यूज़ होती है बट जापान में नहीं। सारी चीजें जापानीज सोशल मीडिया पे जब फैलने लगती हैं तो नॉर्मल बंदों को भी तकलीफ होती है जब True वो है। नॉर्मली ट्रेन में रिकॉर्ड करें या फिर वो बात भी करें। तो जी सारे व्लॉगर से निवेदन है कि थोड़ा सा जापान आके ना पब्लिक स्पेस की रिस्पेक्ट करना सीखो। ट्रू 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 ट्रू। Please be quiet. Just stroking. じゃねえじゃん俺らがやってやるよ。すみません、ごめんなさい。आहा। いや俺がつってんだよ。
भाई तो ये सिर्फ इंडिया नहीं है, भाई तो बाहर के बहुत सारे चूतिए ब्लॉगर भी सेम हरकतें करते हैं। अगर तुम्हें ना पता हो, पिटे भी हैं भाई वो जापान में। रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही एक ब्लॉगर पिटा था, एक बुड्ढे आदमी ने पीट दिया भाई उसको स्ट्रीम पे ही, ठीक है ना, बिकॉज वो कुछ तो हरेस वगैरह कर रहा था दूसरे लोग को। और एक दो न्यूज़ तो बहुत ही वियर्ड थी। कुछ इंडियन टूरिस्ट वाटर हीटिंग केटल में करी बना के खा रहे थे और होटल स्टाफ को 3 दिन लगे रूम की सफाई करने में। Oh my या फिर ट्रेन में God! राइड कैसे करते हैं, प्रायोरिटी सीट के रूल को ना मानना और ना जाने क्या क्या। तो इस वीडियो में बहुत सारे बैड पॉइंट है जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक गुड पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो है इट्स अ स्पॉन्सर, राइट? या आई नो। तो इंडिया में क्या है कि दारू इतना ना आप ओपनली नहीं पी सकते, लेकिन जापान में क्या है कि जापान में आप पार्क में पी सकते हो। या जापान में दारू हर जगह पे मिलती है, लाइक सीबीएस जो उनकी कन्वीनियंस स्टोर है, तुम बाहर जाओगे वहां पे दारू मिल रही होगी, तुम्हें कोई ठेका जाने की जरूरत नहीं है। इन जापान में दारू इज एवरीवेयर। पियो, दोपहर पियो, शाम पियो, आप कॉमेडी में पियो, बार में पियो, रेस्टोरेंट में दिन में पी लो, कहीं पे भी आप पी सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जापान में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 5 या 10 साल से जापान में रह रहे हैं और दारू पीने के बाद उनको पता नहीं लगता कि लड़की हंस के देख रही है, देख के हंस रही है। इस वजह से ना यहाँ पे छेड़खानी बहुत होती है। आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। तो ये क्लिप बहुत सारे जापानीज बंदों ने ट्वीट करी थी और ये लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे रिकॉर्ड हो गई थी। इसमें एक रैंडम दारू में भंड बंदा आता है और रैंडम लड़की को किस करने लगता है। वो उससे पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो कहता है इंडिया। सब कुछ इतना रैंडमली होता है, कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता। और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट है जो जापानीज बंदे ट्वीट करते हैं। और ये क्लिप ना थोड़ी सी इंटरनेट पे आजकल वायरल भी है और ऐसा नहीं है ये एक अकेली क्लिप है, मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जापान में देखे हुए हैं। हमारी इमेज अभी इतनी खराब नहीं है कि कोरिया की तरह क्लब में एंट्री ना मिले, लेकिन हाँ इमेज क्लब के अंदर जाके थोड़ी सी हमारी खराब है। और एक और टॉपिक है हाउस पार्टीज का। कभी ना कभी हम सबने हाउस पार्टीज करी होंगी और कभी कभी बहुत क्रेजी हो जाती है, लेकिन जापान में हाउस पार्टीज नहीं होती जितना आई नो, लाइक रूल्स होते हैं रात के 10 बजे या 9 बजे के बाद आवाज नहीं कर सकते। जापान में इस तरह के हाउस पार्टीज का कल्चर बिल्कुल नहीं है। Yeah, हम लोग जब भी exactly. हाउस पार्टीज करते हैं, एवरेज लगा लो कि 10 हाउस पार्टीज में 5 बार तो पुलिस आती है। या आई मीन इफ यू वांट टू डू हाउस पार्टीज एंड ऑल, गो टू केटीबी वगैरह जापान में आप जा सकते हो, प्राइवेट रूम बुक कर सकते हो, लाइक ऐसे। दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत होती है हाउस कंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि इंडिया में सारे घर कंक्रीट के बनते हैं, इतने मोटे मोटे दीवारें होती हैं, लेकिन जापान में लकड़ियों की दीवारें होती हैं की वजह से। तो इसकी वजह से ना साउंड बहुत आसानी से नेबर के रूम में ट्रैवल कर जाती है। इनफैक्ट अगर फ्लोर के नीचे भी होगा उसको भी सुनाई देगी, फ्लोर के ऊपर कोई टेबल खिसका रहा होगा तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो उस चक्कर में जापानीज लोग को बहुत दिक्कत होती है। और बहुत जगह पर तो ये लोग ना जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, भाई हिंदी में भी लिखने लगे वो। अब तो हिंदी में भी लिखने लगे हैं कि यहाँ शोर मत मचाओ। और ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हाउस पार्टीज पे ही रुकी हैं। एक मैं आपको और ट्वीट दिखाता हूँ। ये जापानीज बंदे ने ट्वीट किया था, मैं यूज़र नेम वगैरह ब्लर कर रहा हूँ ताकि कई इंडियन बंदे उसको जाके मैसेज ना करने लगे। उसने ट्वीट कर रखा है कि कैंपिंग वो कर रहा था, बाइक कैंपिंग और टेंट लगा रखा था उसने। यूजुअली जापान में क्या होता है, कैंपिंग में ना आपका 10 बजे तक आपको टेंट बंद करके अंदर जाना होता है और 10 बजे के बाद तो हमारी पार्टी शुरू होती है। बारबेक्यू वगैरह हम लोग थोड़ा लेट कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरे कैंपिंग में आवाज़ गूंजती है ना, हमारे स्पीकर हो गया या फिर पंजाबी गाने हो गए, इस तरह की हरकतें हम करते हैं। जापान में बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और इसकी वजह से मैं बताऊं कि मुझे भी प्रॉब्लम हुई है। जैसे यहाँ पे कैंपिंग 2 तरह से बुक होती है। एक बुक होती है आप वेबसाइट पे जाके यूज़र नेम बना के और अपना सारा डिटेल डाल के बुक कर दो। दूसरा तरीका होता है कि जो बहुत कंट्री साइड में कैंपिंग होती है वहाँ कॉल करनी पड़ती है। तो इंसिडेंट शेयर करता हूँ इसके बारे में। क्यों टीना और मैंने कैंपिंग प्लान किया और हम लोग ने कार रेंट करी और हम लोग ने कैंपिंग ग्राउंड सेट कर लिया। और जब हमने कॉल करी वहाँ पे, तब टीना ने सारी जापानीज से बात करी। उसकी जापानीज मतलब नेटिव है वो, तो उसने सारी चीजें, इनकी गर्लफ्रेंड जापानीज है, बुकिंग बताई, इतने बजे आएंगे ये सब बताएं। फिर उसने कहा अच्छा नाम लिखवा दो, अपना फ़ोन नंबर लिखवा दो। तब टीना ने बोला मेरा नाम टीना पांडे लिख दो उस पर। उसने कहा तो फॉरेनर का नाम है। कह रही हाँ लेकिन मैं जापानीज़ हूँ, मैं जापानीज़ में पैदा हुई हूँ और मेरी मम्मी जापानीज़ है। तो वो राजी ही नहीं हुआ हमको टेंट देने के लिए। क्यों? और इस वजह से उसने हमें कैंपिंग अलाउ नहीं करी थी। बाकी टीना ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई थी कि ऐसा कैसे कर सकते हो, तो रेसिज्म में तो वो थोड़ा घबराया। उसने कहा ठीक है आप आ जाओ, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। तो इस वजह से जब रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हमको बुरा लगता है। और वो कहीं ना कहीं हम इंडियंस की वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि कभी ना कभी उस कैंप में इंडियंस आए होंगे। इंडियंस नहीं बोल रहा, अमेरिकन या कोई भी नेशनलिटी आए होंगे, उन्होंने शोर मचाया होगा, स्पीकर पर गाने बजाए होंगे। उसके वजह से फिर कैंपिंग वाले बंदे भी कतराते हैं कहीं ना कहीं उनको कैंप देने के लिए। इसको बहुत लोग रेसिज्म बोलेंगे कि हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है, तो नहीं यार, हमारे हरकतों की वजह से ही, हमारे सिविक सेंस की वजह से ही हमें ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें आती हैं ना। जापान में एक चीज़ ये लोग फॉलो करते हैं, TPO। TPO का मतलब होता है टाइम, प्लेस और ओकेजन। कौन से टाइम आपको क्या कर रहे हो, क्या जगह है और क्या ओकेजन है। अब इसको फॉलो करते हुए सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ तो वो आता है हमारे इंडियन फेस्टिवल्स।
एक कोबे में होता है, टोक्यो में भी होते हैं, पार्क में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते रहते हैं। तुम्हें क्यों जापान में एज इन ये गलत हरकतें नहीं करनी का चाहिए, बिकॉज अगर तुम देखोगे ना, जापान इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इंडियंस आगे जाके रहने के लिए, ठीक है ना, बिकॉज इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया। 5 घंटे में जापान इंडिया जा सकते हो। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स एक्चुअली चीपर टू लिव इन जापान देन एक्चुअली दिल्ली से, ठीक है। एंड जापानीज पीपल अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उनको पता है। दे डोंट एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट इतना ज़्यादा कुछ। बट हाँ यही है, अगर आप में थोड़ा सा भी सिविक सेंस नहीं है तो भाई गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और यही रीज़न है भाई, देखो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है लेकिन स्टिल बहुत सारी कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा हमें जाने नहीं देती हैं भाई उनके कंट्रीज़ में, समझ रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम पता क्या होती है कि एक्चुअली में एक बंदा तंग आके जब बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है ना भाई, हद से ज़्यादा अमीर हो जाता है और सक्सेसफुल बन जाता है, तो भाई वो इंडिया छोड़ता ही छोड़ता है, बट उसके बाद एक अलग कंट्री की नेशनलिटी ले लेता है, कॉज फिर उसको वो ना हो। कॉज तुम बिलीव नहीं करोगे, किसी मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं किसी और का एग्जांपल दूंगा ही नहीं, बट मैं जितने बार भी विदेश में गया हूँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मेरे आगे कोई दूसरा फॉरेनर होता है उसका पासपोर्ट के कलर से ही पता लग जाता है मेजॉरिटी कंट्रीज़ का, ठीक है ना। मैंने नोटिस किया है कि भाई लोग जो है ना, लाइक आजकल फेस के कलर से नहीं ज़्यादा नोटिस करते हैं, ठीक है ना, कि हमारा ये गोरा है क्या नहीं, ठीक है। पासपोर्ट के कलर से बहुत मैटर करता है। अगर मेरे सामने जो है ना कोई बंदा, उसका पासपोर्ट एक अच्छे पावरफुल कंट्री का है एग्जाम्पल में, तो उसको 10 सेकेंड के अंदर इमिग्रेशन कर देंगे, और वहीं पे कॉज मेरा पासपोर्ट इंडियन है तो मेरे को ऑलमोस्ट 3-4 मिनट 1000 क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पर उनकी भी गलती नहीं है, और हम ट्राइंग टू से कि भाई वो इसीलिए कर रहे हैं कॉज भाई दूसरे लोग गए हैं ना और उन्होंने ऐसी की तैसी हरकतें कर रखी हैं। और आई एम नॉट सेइंग कि भाई कि गलती होती नहीं है, मैंने भी गलती करी थी जापान में, ठीक है ना। अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी हो तो मैंने भी ऐसी हरकतें करी थी, ठीक है। मैंने धोखे से एक बार मैं मेट्रो में बैठा था तो कैमरा एंगल गलत हो गया था, जिसके लिए मैंने अपोलोजाइज भी किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी अनइंटेंशनली गलती, लाइक वो गंदा इंटेंशन ना हो आपका, गलती से हो जाता है, लाइक आई अंडरस्टैंड वो चीज़, ठीक है। बट जानबूझ के फ़ायदा उठाना और एक मोटिव रखना वो गलत चीज़ है भाई, लाइक रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए भाई। लिमिट होती है, जैसे आपको 5 बजे अगर माचोरी खत्म होनी होगी तो वो 5 बजे खत्म कर देते हैं। कोई 5 बजे के बाद अपना स्टॉल नहीं लगाता, कोई स्पीकर ऑफ कर देते हैं सारे लोग। तो जापान के हिसाब से ना बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा फॉलो करने की ज़रूरत है जो इंडिविजुअल लेवल पे। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं नेट पिकिंग कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता होगा, मतलब इतने भी बुरे इंडियन नहीं होंगे। तो यार अगर आप ऐसे, आपको ना इंग्लिश में नहीं मिलेंगे ऐसी सारी चीज़ें, इंग्लिश में सारी चीज़ें ट्रांसलेट होती नहीं है। हाँ। जैसे यूरोप वगैरह की जो क्लिप्स हैं, जो राजा गुर्जर वगैरह की क्लिप्स हैं, वो तो वायरल हो रही हैं, लेकिन जापान की इसलिए वायरल नहीं होती क्योंकि लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन है ना, लैंग्वेज बैरियर है, इस वजह से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली ना बैचलर्स लोग ही रोला मचा के रखे हो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ना जापान में थिएटर जो होते हैं ना, वहाँ पे आप खाना ले जाना अलाउ है, मतलब अलाउ है कि नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बैग चेक नहीं होती है, तो लोग पॉपकॉर्न खरीदने के बजाय ना अपना ये स्नैक्स ले गए या फिर बियर ले गए या विस्की ले गए, और उसके बारे में कोई मनाही भी नहीं है ऐसा कोई, क्योंकि ऐसा कुछ कोई भंड होके किसी ने कोई सीन भी नहीं किया। तो होता क्या है कि एक बार क्या हुआ कि मैं मूवी देख रहा था और मुझे एकदम से ना करी की स्मेल आई, तो मैंने ऐसे सर उठा के देखा, तो जैपनीज़ लोग भी देख रहे थे कहाँ से स्मेल आ रही है। मैंने उठा के देखा, एक बंदा ना वो पता नहीं क्या चिकन करी और नान लेके थिएटर के अंदर खा रहा था। अब मतलब पता नहीं आपको कितना ये ऑकवर्ड लग रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड है। पॉपकॉर्न इसीलिए बेचे आते हैं क्योंकि उनके में बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होती है, ऐसा खाना नहीं बेचा जाता जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो। और तो जब वो बंदा ना करी खा रहा, और मूवी शुरू ही हुई थी, 5-10 मिनट हुए थे, और पूरे थिएटर में ना वो करी की स्मेल फैल गई। वही TPO जो बोला ना मैंने, टाइम प्लेस और ओकेजन, हर चीज़ का एक टाइम होता है, प्लेस होता है, ओकेजन होता है। अब मुझे नहीं पता वो इंडिया के किस पार्ट से था, कहाँ का था, बस ये था कि ये गलत है कि आप रेस्टोरेंट का खाना, I mean, it is bad. Like, I mean, see, you need to understand, लोग 1-1 हज़ार रुपये ख़त्म करके एक मूवी थिएटर में जाते हैं, एंड लाइक there is a reason कि मूवी थिएटर्स में पॉपकॉर्न्स वगैरह एक्सपेंसिव हैं, या एक कैफ़े के अंदर कॉफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है। कॉज तुम कैफ़े जाते हो मेजरली इसलिए कॉज वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सब अपना काम कर रहे हैं। कैफ़े में देखा बैठ के लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो वो कॉफ़ी इसलिए एक्सपेंसिव नहीं है लाइक कि वो बड़ी कंपनी की है। द रीज़न दैट कॉफ़ी इज़ एक्सपेंसिव कॉज वो तुम्हें एक अच्छा प्लेस भी दे रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं, कोई परेशान नहीं करेगा आपको, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यू कैन वर्क एंड तुम्हारा दिमाग ज़्यादा तेज़ चलेगा। तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे आके तुम चिल्लाओ, लड़ाई करो,
तो भाई दूसरे लोग का खराब ही कर रहे हो भाई आप। और दैट्स ट्रू। थोड़ा सा हमारा खाना स्मेल भी करता है ना मसालों की वजह से, वो आप Yeah. थिएटर में खा रहे हो, हाँ। जिससे बाकी के 200 लोगों को दिक्कत हो रही है। Yeah. ये भी नहीं है कि मैं इंडियंस को बैड लाइट में दिखा रहा हूँ, मैं बस ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि ये चीज़ें जापान में कॉमन नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी फ्रीडम दी है ना, तो ऐसा नहीं है उसका मिसयूज ही करना शुरू करता हूँ। तो जी एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी बता देता हूँ, वो है टाइम पंक्चुअलिटी। हम इंडियंस ना, कहावत है ना इंडिया में, जैसे कि इंडिया में हर कोई जल्दी में है लेकिन कोई टाइम पे नहीं पहुंच रहा, तो वो बहुत परफेक्ट है। इसके लिए भी मैं इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ, मेरे दोस्त ना बहुत गाली देंगे। तो हुआ क्या था, मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी में रिसेप्शन मैंने जापान में भी रखा था, तो उसमें कुछ लगभग ऐसे आए थे 60-70 लोग आए थे, उसमें से 50% जापानीज़ होंगे, 50% इंडियन होंगे। तो हमने टाइम रखा था कुछ दिन के 12-1 बजे ऐसे रखा हुआ था, और हम लोग, मैं और टीना अंदर वेट कर रहे थे रूम में कि सारे आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे और वो जो केक कटिंग वगैरह का काम होता है वो सब करेंगे। तो हुआ क्या, 12 या 1 बजे का टाइम था, सारे जापानीज़ थे ना, वो 11:30 बजे आ गए और सारे वेट कर रहे हैं कि 11:30 बजे आ गए, और उनका जो इन्विटेशन वगैरह था, QR कोड वगैरह जो होता है वो सारा स्कैन करके अंदर बैठ के सीट जो अरेंज करी थी उसके हिसाब से वो बैठ भी गए। और गैस व्हाट, 12 बजे के 12:30 हो गए थे और एक भी इंडियन नहीं आया था। और मैं ऐसा नहीं कह रहा एक इंडियन नहीं आया था, ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक भी इंडियन नहीं आया था। मतलब जापानीज़ लोग दिए हुए टाइम से 30 मिनट पहले आ गए थे, और मेरे सारे इंडियन दोस्त जो थे, जो टीना का भी इंडियन दोस्त थे, उनमें से 30 मिनट के बाद तक भी कोई नहीं पहुंचा था। और सारे कह रहे बस हम टैक्सी में हैं, कोई कह रहा मैं नीचे खड़ा हूँ, कोई कह रहा मैं इसका वेट कर रहा हूँ, कोई कह रहा, और सबके पास एक्सक्यूज़ भी था। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पंचुअल रहता हूँ, मैं भी लेट हो जाता हूँ ना, तो मैं भी इस श्रेणी में आता हूँ। लेकिन हाँ, हम बड़े से थोड़ा बदनाम है कि इंडिया में सब कुछ जल्दी में है लेकिन टाइम पे कोई नहीं पहुँच रहा। अच्छा, इस वीडियो में मुझे पता है बहुत सारी ना गालियाँ भी आएंगी कि भाई इतनी दिक्कत है तो इंडिया में ही आ जाना, जापान में रह क्यों रहा है, जापानी लोग की तारीफ करता रहे। तो सारे कमेंट भी आएंगे, दोनों तरफ से आ रहे होंगे, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनसे भी और जो लोग इंडियन जापान में रह रहे हैं उनसे भी। तो इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैं इंडिया की बैठ के बेइज्जती कर रहा हूँ, इस वीडियो का मोटिव ये है कि हम एजुकेट हो सकते हैं ना, हमारी सिविक सेंस ऐसी तो नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और जैसे इंटरनेट पे हमारी इमेज यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके बनी है, बहुत सारी, अगर आप UK की फुटेजेस देखो, अमेरिका की क्लिप्स वायरल होती रहती हैं, हम लोग ट्रेन में बैठ के खाना खा रहे हैं कहीं पे भी कुछ भी ऐसे नॉर्मल नदियों में कपड़े वपड़े धोने लग जाते हैं, साबुन लेके नहाने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया में शायद एक्सेप्टेबल हो, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में उनके कल्चर के हिसाब से सारी चीज़ें गलत है। और यार यहाँ का ना सिविक सेंस बहुत हाई लेवल पे है, तो उसका अगर हम 50% भी सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके, बहुत बड़ी बात है वो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर यहाँ पे कोई सिगरेट भी पीता है ना, तो उसको ऐसे करके नहीं गिराता, उसके लिए भी एक स्पेशल बैग ओह या दैट इज सो फकिंग ट्रू। तुम जानते हो भाई, कॉज मेरे साथ हुआ था, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिला था जो कि एक्चुअली इंडिया में रहती थी, एंड निकी नाम है उनका, एंड फिर वो जापान शिफ्ट हुई थी पढ़ाई के लिए, अब वो वहीं पे काम करती हैं। तो मैं उनके दोस्तों से मिला था, ठीक है, तो वो ना एक छोटा सा बो रखते हैं भाई, तो जब वो करते हैं ना, लाइक उसको गिराना होता है तो वो उसके अंदर गिराते हैं, धरती में नहीं गिराते भाई। आई वाज सो सरप्राइज वो चीज़ देख के, नया इन्वेंशन लगा था भाई, इन्वेंशन। पॉटी के लिए वो अलग से पानी की बोतल भी ले जाता है, वो पीने का पानी नहीं होता, वो जहाँ वो टॉयलेट करे वहाँ पे छिड़कने का होता है। मेरे पास भी पेट है, मैं भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ। अगर वो पॉटी करता है तो उसके लिए एक पॉटी बैग लेके जाता हूँ, एक बॉटल है उस जहाँ वो टॉयलेट करे उसके लिए हो गया, एक बॉटल पानी पीने के लिए हो गया। तो अगर हम ये सारी चीज़ें 50% भी सीख जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली यहाँ मैं तो कुत्ते की बात कर रहा हूँ, कुत्ता भी पॉटी वॉटी करके मिट्टी डाल देता है उस पर ताकि स्मेल ना आए, वो उनका नेचुरल बिहेवियर है। और हम लोग कुंभ के मेले में जाके भी पॉटी वॉटी कर देते हैं, उसकी भी फुटेज बहुत वायरल हुई थी। और ये सारी चीज़ें ना, आपको लगता है इंडिया में मजाक उड़ रहा है, अलग अलग भाषाओं में डब होकर उसका ना चाइनीज़ में भी मजाक उड़ रहा होगा, उसका जापानीज़ में भी। यही लोग नहीं समझ रहे, लोगों को ये नहीं पता है कि भाई जैसे हम दूसरे दोस्त लाइक देशों के ऊपर बातचीत करते हैं ना चैट, दैट इज हाउ दूसरे लोग हमारे ऊपर बातचीत करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि लाइक उनके लैंग्वेजेस में लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। और द थिंग इज दैट कि अभी देखो इस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होने लगी है ना, तो इसके चक्कर में अब हम एक्चुअली में इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, देखो लाइक यू नो हमें चेंज होना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज अस, ठीक है ना। आप अगर आपको कल कोई गलती करता हुआ दिखे तो आप सिंपली बोलो भाई उसको, ठीक है ना। चाहे अब वो गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो पीपल हो भाई, गवर्नमेंट को रूल्स लाने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लानी पड़ेंगी। कंटेंट क्रिएटर जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं भाई, उनके ऊपर भाई लाइक यू नो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा भाई, सिंपल रूल्स ले आओ भाई, बात खत्म। या तो अगर उसका 50% भी सिविक सेंस हम सीख के अपनी लाइफ में अगर अप्लाई कर सकें तो हमारे लिए अच्छा है ना। और ये वीडियो पे बहुत सारे क्लिक्स लाने के लिए ना, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स का फेस इस वीडियो के थंबनेल में लगा सकता था, उनकी रियल फुटेज यहाँ लगा सकता था, लेकिन मेरा वीडियो का ये मोटिव नहीं है कि मैं उनको बदनाम करूँ या मैं उनको ऐसा दिखाऊं कि भाई मेरे सिविक सेंस तुमसे ज़्यादा ऊपर है। इस वीडियो का मतलब बस यही है कि
थोड़ा सा ना लोग एजुकेट हो सकें, आगे आने वाले जो व्लॉगर्स हैं थोड़ा सा ना तमीज़ से जा सकें, श्राइन में थोड़ा सा कम चिल्लाएं, ट्रेन में कम चिल्लाएं, बसेस में कम चिल्लाएं, अपने इमोशंस को थोड़ा ना चुन्ने शांत रखें। हमें लखनऊ में बोलते हैं ज़्यादा चन्ने काट रहे हैं तो आई मीन देखो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ समवन डज इट डेलिबरेटली, जानबूझ के, देन इट्स अ प्रॉब्लम। बट आई पर्सनली बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं अपना नाम लूँ, ठीक है, जब मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कुछ कुछ जगह पे आई डिसरिस्पेक्टेड उनका कल्चर, ठीक है, बट यही है कि उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं जापान 3-4 बार जा चुका हूँ, ठीक है, तो अब नाउ आई अंडरस्टैंड उनकी हर एक चीज़, ठीक है। जैसे मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि जब मैं पहली बार जापान गया था तो मुझे नहीं पता था कि एयरबीएनबी छोड़ने से पहले पूरा बेडशीट बिछाया जाता है, पूरा परफेक्टली खुद से सेट किया जाता है। उससे पहले लाइक होटल वगैरह में अगर तुम गए होते हो तो होटल आप चेकआउट कर देते हो, देन वो लोग होटल क्लीन कर लेते हैं। बट ये चीज़ मेरे को लाइक जापान का नहीं पता था। तो जब मैं दोबारा जापान जाना स्टार्ट किया तो अब मैं जब लीव करता हूँ ना जापान, तो मैं अपना एयरबीएनबी खुद से ही पूरा क्लीन करके आता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जो एयरबीएनबी वाला है ना भाई, वो बहुत खुश होता है और वो खुद से मेरा अच्छा रिव्यू डालता है एंड देन मुझसे बोलता है कि जब तुम दोबारा जापान आओ हमारे घर में ही रुको, ठीक है, और हमें डिस्काउंट भी देगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, लाइक व्हेन यू रिस्पेक्ट देम दे विल रिस्पेक्ट यू। बट या लाइक वहाँ पर कुछ लोग हैं ही लाइक थोड़े से अजीब, जो कि हर कंट्री जैसे है, जापान में बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पर ऐसी थिंकिंग उनको इंडियंस के लिए इसलिए ही आई है बिकॉज हम लेकिन दूसरे लोग जो वहाँ पे गए हैं उन्होंने ऐसी हरकत करी है। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था भाई उन्होंने, लाइक वन ऑफ द क्रिएटर जिनसे मैं मिला था इन जापान, उन्होंने मुझे एक एग्जांपल बताया था कि भाई इंडियंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जापान में ये है कि भाई जापान में लोग फैशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं एंड हाइजीनिक होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दैट मीन्स आपकी बियर्ड सेट होनी चाहिए। बियर्ड रखना किसी को ऐसा नहीं है कि भाई बियर्ड मत रखो, बट लाइक आपने इनकी बियर्ड देखी, पूरा सेट है, समझे ना, उनका बाल एंड एवरीथिंग इज काइंडा उन्होंने सेट कर रखा है। इट डजंट लुक हाइजीनिक, सो अनहाइजीनिक, हाइजीनिक लगती है, अनहाइजीनिक नहीं लगती, इट डजंट लुक अनहाइजीनिक, ठीक है। एंड देन लाइक इंडियन लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने बताया कि भाई जब वो ऑफिस जाते हैं तो अपने शर्ट पैंट के ऊपर प्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, आयरन नहीं करते हैं। एंड आई वाज लाइक आई मीन या लाइक ये तो बहुत सैड चीज़ है, बिकॉज उससे दिखता है कि भाई तुम केयर नहीं करते हो भाई। एंड इफ तुम अपने कपड़ों और अपनी बॉडी की ही केयर नहीं कर रहे हो देन तुम एक कंट्री की केयर क्या करोगे, यू अंडरस्टैंड। सो या, तो चैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय द वे, आफ्टर दिस वीडियो आई विल बी कमिंग लाइव ऑन ट्विच, ठीक है, मैं ट्विच पे लाइव आऊँगा। आई एम गोना कवर मोर टॉपिक जैसे कि ये वाला, लाइक ऑन अलग पांडे एंड समथिंग, जो बहुत बड़ा कुछ तो कंट्रोवर्सी हुआ है उसके ऊपर। आई एम गोना टॉक अबाउट मोर थिंग्स एंड आई एम गोना प्ले अ बेन 10 का नया गेम जो आया है, तुम लोगों को पता भी नहीं होगा। तो आई विल बी कमिंग लाइव, हम लोग बातचीत वगैरह करेंगे, तो प्लीज़ जॉइन माई ट्विच, दिस इज़ माई ट्विच, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू सी, तो हियर आर माई लाइक चाइना की सारी वीडियोस। अगर तुम लोग को व्लॉग्स वगैरह देखने हैं, चाइना को देखना है, तो आई मेड अ रियली गुड सीरीज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल, तुम लोग ये देख सकते हो, ठीक है। बाकी इफ़ यू वांट टू सी जापान के वीडियोस, तो आई मेड सम वीडियोस इन जापान ऑल्सो, तो तुम इनको भी देख सकते हो, ठीक है। एंड या गो फॉलो अजय पांडे ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जापानीज़ कॉन्टेंट, ठीक है ना। अगर आप जापानीज़ कॉन्टेंट में लाइक इंटरेस्टेड हो तो आप इनके चैनल को प्लीज़ चेकआउट करना, ठीक है। गुड गाय, ठीक है ना, रियली गुड कि उन्होंने भाई दूसरे क्रिएटर की बातचीत नहीं करी। एंड कॉज समटाइम्स क्या पता लाइक इनको पता ही ना हो कि वो क्रिएटर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली क्या क्या सीन था उसका। बाय बाय, टेक केयर।